नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलादुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुजुर्गों और प्यारे भाइयों, कुरान करीम में से सूरह तहरीम की एक आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है। बड़ी जामे आयत है। एक ईमान वाले पर क्या जिम्मेदारियां हैं, काफ़ी हद तक इस आयत के अंदर बयान की गई। आयत करीमा का तर्जमा यह है कि ईमान वालों, बचाओ अपने आप को और अपनी औलाद को जहन्नम की आग से। ऐसी आग जिसका ईंधन लकड़ियां और कोल से नहीं है, बल्कि जिसका ईंधन नास लोग हैं, लोगों से जलाई जाएगी आग, और पत्थर ये उसका ईंधन है। और जहां ये आग है यानी जहन्नम, उसके पहरे पर बहुत ही खतरनाक सख्त मिजाज वाले फरिश्ते तैनात हैं। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, अल्लाह जो हुक्म देता है उसमें रत्ती बराबर कोई तब्दीली नहीं करते, जो हुक्म दिया गया उसको बराबर पूरा करते हैं। व यफ़अलून मा युअमरून। इस आयत में शुरू में कू अनफुसकुम व अहलीकुम, अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और साथ में व अहलीकुम, अपने घर वालों को भी बचाओ। एक बहुत बड़ी बात यह साबित होती है इस आयत से कि आदमी का खुद दीनदार होना, हाजी और नमाजी होना उसकी नजात के लिए काफ़ी नहीं है। कोई आदमी खुद 5 वक्त की नमाजें पढ़ता, तहज्जुद भी पढ़ता है, शरीयत के दूसरे अहकाम भी पूरा करता है, लेकिन इतने पर उसकी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती। व अहलीकुम, जैसे तुम अपने आप को जहन्नम से बचा रहे हो, वैसे अपने घर वालों को भी बचाने की फिक्र करो। तो तन्हा आदमी का खुद दीनदार होना नजात के लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि साथ में अपने बीवी बच्चे, अपने घर वालों की तरबियत की फिक्र ये भी ज़रूरी है। एक बात तो ये साबित हुई कि सिर्फ अपनी फिक्र करके कोई बंदा मुतमईन ना हो जाए कि मैं 5 वक्त की भी नमाज पढ़ता हूँ, तहज्जुद भी पढ़ लेता हूँ, मैं जन्नती हो गया, अपना काम हो गया। नहीं, अभी एक बड़ी जिम्मेदारी बाकी, बीवी बच्चे और घर वालों की ईमान की फिक्र। अब इससे साबित हुआ कि औलाद की और घर वालों की तरबियत की फिक्र ज़रूरी है। अब सवाल होता है कि हम औलाद को समझाते हैं, बीवी को समझाते हैं, घर वालों को समझाते हैं, लेकिन अगर वो न माने तो? और कुछ लोग यूं भी कहते हैं कि हम तो बार बार अपने औलाद को कहते हैं 5 वक्त की नमाज पढ़ो, लेकिन वो नहीं पढ़ते, तो हम क्या करें? हमने तो कहकर अपना फरीजा अदा कर दिया, जिम्मेदारी हमारी पूरी हो गई। और साथ में मिसाल भी देते हैं कि देखो नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, तो अभी उनका बेटा जो था वो मुसलमान नहीं हुआ, वो काफिर था। वैसे हम भी नमाजी हैं, हाजी है, लेकिन हमारे बच्चे नमाज नहीं पढ़ते, तो हम क्या करें? हम तो उनको बोलते हैं। ऐसा सोचने और कहने से जिम्मेदारी से आदमी छूट नहीं सकता। पहली बात तो है कि हमने अपनी औलाद को कितने टाइम तक समझाया, कितनी मर्तबा कहा? क्या 2-3 मर्तबा कह देना काफी है कि नमाज पढ़, गुनाह के काम मत कर? 2-4 मर्तबा समझा दिया तो काफी हो गया? नहीं। मिसाल देते हैं नूह अलैहिस्सलाम के बेटे की, तो ये भी मालूम होना चाहिए कि नूह अलैहिस्सलाम ने तो 950 साल तक समझाया था। क्या हम में से किसी ने 9.5 साल तक भी समझाया अपनी औलाद को? फिर नूह अलैहिस्सलाम की मिसाल कैसे दे सकते हैं?
कुरान बताता है कि कहाँ तक रोकना है। कुरान कहता है कि ये जो तुमको कहा गया वो तो दोज़ख की आग है। जिस तरीके से तुम दुनिया की आग से अपने बच्चे को बचाते हो, उस तरीके से उनको गुनाहों से बचाओ ताकि दोज़ख की आग में न जाना पड़े। मिसाल के तौर पर घर के एक कोने में आग जल रही है और हमारा छोटा बच्चा उसको खूबसूरत और चमकदार समझ के उधर जा रहा है, तो क्या माँ बाप सिर्फ दूर बैठे बैठे ये कहकर बैठे रहेंगे कि बेटा वो आगे उधर मत जाइए, जल जाएगा। अब वो जा रहा है, फिर एक दो बार बता दिया बेटा वो आग है, जल जाएगा, मर जाएगा। क्या माँ बाप बैठे बैठे ऐसा बोलते रहेंगे और बच्चे को जाने देंगे और लोगों को यूं कहेंगे कि हमने तो कहा था वो जा रहा था कि आग है वो जला देगी, मर जाएगा, लेकिन वो नहीं माना, तो हम क्या करें? हमने तो हमारी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी। नहीं, वहां माँ बाप अपना कामकाज छोड़कर दौड़ेंगे उसके पीछे और उसको जबरदस्ती हटाएंगे वहां से। ये आग है, ये जला देगी, नुकसान होगा। यही मामला गुनाह के बारे में भी हमें औलाद के साथ करना है कि एक दो मर्तबा कह देने से हमारी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती। जब तक उसको गुनाह से रोक ना दे, हमें बस नहीं करना है। जैसे दुनिया की आग से हम आखिरी हद तक बचाने की कोशिश करते हैं, वैसे आखिरत की आग से भी आखिरी हद तक हमें कोशिश करनी है कि हमारी औलाद गुनाहों से बच जाए ताकि जहन्नम की आग से महफूज हो जाए। इसलिए शरीयत ने हुक्म दिया कि बचपन से ही औलाद की तरबियत इस लाइन से करें कि जब वो बड़े हो, शरीयत के मुकल्लफ हो जाए, नमाज रोज़ा उन पर फ़र्ज हो जाए, फिर तुमको ज़्यादा टेंशन न लेना पड़े। इसलिए कहा कि चाहे अगरचे 15 साल में बालिग होगा और जिम्मेदारियां बाद में आएगी नमाज रोजे की, लेकिन जैसे ही 7 साल का हो जाए आप नमाज के बारे में उसको ताकीद करो। बल्कि 10 साल का हो जाए और नमाज छोड़ दे तो थोड़ी डांट डपट भी करो, हल्का फुल्का मार भी मारो। हालांकि अभी फर्ज नहीं है, लेकिन आदत अभी से डालें तो वो जब वक्त आएगा बालिग होने का, उस वक्त तक बच्चा ट्रेन हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और बचपन में जो आदमी तरबियत कर सकता है अपनी औलाद की, फिर बड़े होकर मुमकिन नहीं है, मुश्किल काम। उसके खिलाफ हमारा तरीका क्या है कि बच्चा अगर छोटा है, कुछ गलती करता है, हरकत करता है, तो हम चश्मोपोशी करते कि अभी तो बच्चा है, अभी तो छोटा है। बल्कि बहुत सारे तो ये भी देखे जाते हैं कि बच्चा गाली बोले तो माँ बाप को खुशी होती है, बच्चा बोलता हो गया, गाली बोलता हो गया, गाली बोल रहा है। अगर इस पर अभी से नहीं रोका गया तो फिर ये आदतें जड़ पकड़ेगी, फिर जाएगी नहीं। जो कुछ भी तरबियत करनी है उसका ओरिजिनल और सही वक्त है बच्चों का बचपना, उसी वक्त से उनको ट्रेन किया जाए। छोटी छोटी बातें जिनको हम छोटी समझते हैं वो छोटी नहीं होती, बहुत बड़ी बातें बन जाती है। फिर मामला हमारे हाथों से निकल जाता है, फिर सिवाय रोने और धोने के हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता है। इसलिए हमें चाहिए कि बचपन ही को गनीमत समझें और बचपन ही से औलाद की तरबियत करें, दीनी तालीम दें उनको। हम सिवाय दीन के और तमाम किस्म की फिक्र करते हैं औलाद के बारे में। अच्छी से अच्छी स्कूल में उनका एडमिशन हो जाए, इसकी फिक्र हम करते हैं। दिन में 6 घंटे बच्चा स्कूल में रहता है, 6 घंटे तक। अब स्कूल में कौन पढ़ाते, क्या पढ़ाते, सब जानते हैं। फिर आने के बाद ट्यूशन, बहुत सारे बच्चे तो फजर के अजान के बाद मिलते हैं, ट्यूशन में जा रहे होते अंधेरे में। माँ बाप इतनी फिक्र करते हैं, उनकी करनी भी चाहिए, लेकिन ये तो दुनिया है। दीन के लिए फिक्र करनी चाहिए इससे ज्यादा। 6 घंटे की स्कूल, फिर 1-2 घंटे का उसका ट्यूशन, फिर लेसन, और फिर बच्चा थक जाता है तो माँ बाप भी कहते हैं कि अब थोड़ी देर उसको मोबाइल दे दो, तो थोड़ा मोबाइल में टाइम पास करके बच्चा सो जाए, या टीवी देखने दो फिर सो जाए बच्चा। न बाप की मुलाकात होती अपने बच्चे से, न माँ की मुलाकात होती अपनी बच्ची से, न बातचीत होती, न दिन में नमाजें कितनी पढ़ी उसकी कोई फिक्र होती, दिन में क्या काम किए, क्या सही क्या गलत निकला, उसकी कोई चर्चा नहीं होती। उनकी दुनिया के खातिर हमने बहुत फिक्र की, लेकिन दीनी लाइन से हम फिक्र नहीं कर रहे हैं। और उसी का नतीजा है कि ये औलाद फिर बड़ी होकर डॉक्टर तो बन जाएगी, इंजीनियर बन जाएगी, कुछ और बड़े ओहदे पर पहुंच जाएगी, लेकिन उनमें अखलाक नहीं आएंगे।
और भी पूरी जिंदगी माँ बाप डरते रहेंगे कि हमारा फर्मा बरदान निकलेगा या फिर नाफरमान निकलेगा, फिर उसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। इसलिए बच्चों की बचपन में तरबियत करें। तरबियत की बजाय हम क्या करते हैं, बच्चा पैदा हुआ 1 साल का हुआ, उसकी बर्थडे पार्टी रख देते पहले। अब सिखा कौन रहा है? हम। छोटा बच्चा है, फैशन से अभी वाकिफ नहीं है, लेकिन उसके बाल फैशनेबल कटवा दे कौन है? हम। जो जिम्मेदारी थी उसके बिल्कुल ऑपोजिट, खिलाफ काम हम कर रहे हैं। अब जिस बच्चे की बचपन से आदत होगी, बर्थडे का आदी हो जाएगा, फैशनेबल कपड़े और फैशनेबल बाल कटवाने का आदी हो जाएगा, वो बच्चा बड़ा होकर फिर कैसे सुधरेगा? फिर आप कैसे उम्मीद करेंगे कि वक्त का वली बन जाए, माँ बाप का फरमाबरदार बन जाए? कैसे होगा? सिखाया तो हमने कि गुनहगार ऐसे बना जाता है, फैशन इसको कहते हैं, बर्थडे इसको कहते हैं। सिखाया किसने? हमने सिखाया। इसलिए मेरे भाइयों, इसी को कहते हैं कि अपने आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। बच्चों से मोहब्बत होनी चाहिए और ये फितरी चीज़ है, बल्कि मोहब्बत करना बच्चों से ये तो सुन्नत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने नवासों से कितनी मोहब्बत थी। हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा खुतबा दे रहे थे मिंबर पर खड़े होकर, उतने में हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ गए। छोटे हैं, अभी बच्चे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा छोड़कर मिंबर से नीचे उतरे और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उठा लिया। मोहब्बत, और ये होनी चाहिए, लेकिन अंधी मोहब्बत भी नहीं। यही हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके लिए आप दौरान खुतबा मिंबर से उतर गए थे और उठा लिया था गोद में, एक मर्तबा सदके की खजूरें पड़ी हुई थी। हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो छोटे बच्चे हैं, एक खजूर उठाई, मुंह में रख दी। हुजूर ने कहा कख कख, ये अरबी लफ्ज है, जैसे हम कहते थू थू। हुजूर ने कहा कख कख, निकालो इसको। निकाल लिया। ऐसा नहीं कि ये तो अभी छोटा बच्चा है, ये कहाँ शरीयत का मुकल्लफ है, और बेचारे को भूख लगी होगी तो खा लिया। नहीं, हुजूर ने निकलवाई, इसको निकालो। और कहा कि बेटा तुमको मालूम नहीं कि हम बनु हाशिम सदका का माल नहीं खाते, हम नहीं खाते ऐसा माल। मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन तरबियत अपनी जगह। आज जो माँ बाप अपनी औलाद से दुखी है वो अंधी मोहब्बत की वजह से, जहां रोक टोक, जितनी रोक टोक होनी चाहिए वो न करने की वजह से। बच्चा छोटा है, उसको सच बोलने का पाबंद बनाइए। मजाक मस्ती में भी झूठ बोलना जायज नहीं, उसको सिखाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में एक औरत ने अपने बच्चे को यूं कहा, बच्चा दूर था, छोटा बच्चा था, कहा ले बेटा मैं तुझे देता हूं, इधर आ, मुट्ठी बंद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि कुछ देना भी है कि सिर्फ यूं ही बुला रही है, कुछ है देने के वास्ते, देने की नीयत है? कहा कि हुजूर मेरे पास एक खजूर है और मुझे मेरे दिल में देने की नीयत थी इसलिए बुलाया। हुजूर ने कहा कि अगर देने की नीयत न होती और तुम इस तरीके से बुलाते तो ये झूठ हो जाता, तो तुम देना नहीं चाहती, सिर्फ बुलाना चाहती थी बच्चे को धोखा देकर। बचपन से इसकी आदत डाले। शेख जकरिया रहमतुल्लाह अलैह के बारे में उनके बचपने का वाकया लिखा है कि हजरत बहुत छोटे थे, उनके माँ बाप ने उनके लिए एक छोटा सा तकिया बनाया था, जैसे हम बच्चों के लिए अलग से बनाते हैं छोटे छोटे तकिए। हजरत फरमाते हैं कि मुझे बहुत प्यारा था वो तकिया, मैं जब देखो हाथ में तकिया लेकर घूमता था। बचपन की बात। कहते हैं कि एक मर्तबा ऐसा हुआ कि अब्बा यानी उनके वालिद साहब आराम का इरादा किया उन्होंने, उनको तकिए की ज़रूरत थी। तो हजरत कहते हैं कि मैंने मेरा वो छोटा सा तकिया अब्बा को दिया कि लो अब्बा मेरा तकिया ले लो, इस पर आप आराम कीजिए। क्या करें? मेरा तकिया ले लो। हजरत कहते हैं कि एक थप्पड़ पड़ी मेरे को, तो ये तो तकिया दे रहे हैं लेकिन बाप ने एक थप्पड़ मारा। हजरत कहते हैं कि मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन बाप ने कहा कि अभी से मेरा कह रहा है, तो मेरा तकिया यानी क्या, तो तेरा कैसे हो गया, ये तो बाप का माल। ये तरबियत बचपन से, अगर ये तरबियत इस तरीके से हम करते रहे तो इंशाअल्लाह ताला हमारी औलाद हमारे कंट्रोल में रहेगी। फिर आगे चलकर बच्चों के मामले में हमें परेशान होने की पोजीशन नहीं आई, वो नौबत नहीं आई। बचपन से हर चीज़ में, नमाज,
अब बाप खुद नमाज पढ़ेगा तो बच्चे नमाज पढ़ेंगे, बाप खुद नमाज पढ़ेगा तो बच्चे नमाज पढ़ेंगे। लॉकडाउन के ज़माने में मस्जिदें बंद हो गई, लोग घरों में नमाज पढ़ते थे। फिर लोग यूँ कहते थे कि एक फ़ायदा ये हो गया घरों में नमाज पढ़ने का कि बच्चे भी हमें देखकर नमाजी बन रहे हैं, हमारे छोटे बच्चे भी हमारे साथ नमाज में खड़े हो जाते। मेरे सामने भी बात आई मजलिस में, तो मैंने भी कहा कि इसके लिए लॉकडाउन की क्या ज़रूरत थी। शरीयत तो वैसे भी तालीम देती है कि फ़र्ज नमाज मस्जिद में पढ़ो और सुन्नत घर में पढ़ो। पहले से तुम सुन्नत घर में पढ़ते तो बच्चा वैसे ही नमाजी बन जाता। शरीयत ने तो बच्चों की तरबियत के सब इंतज़ाम किए, लेकिन कोताही और गफलत हमारी तरफ से। अंबिया किराम जैसी हस्तियाँ आखिरी वक्त में भी अपनी औलाद की फ़िक्र फरमाती थी कि तुम्हारे ईमान का क्या होगा। तुम शुहदा इज़ हदर याकूब अल-मौत, याकूब अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त आया तो सब बच्चों को बुलाया कि मेरे बाद किसकी इबादत करोगे, मा ताबुदून मिन बाद। उनके ईमान की फ़िक्र, उनके आखिरत की फ़िक्र। बच्चों ने जवाब दिया नाबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम, आप टेंशन मत ले, आप बिंदास दुनिया से रुखसत हो जाए इत्मीनान के साथ, हम इंशाअल्लाह शिर्क और बुत परस्ती में मुब्तला नहीं होंगे। ये जवाब आपको कब मिलेगा? इत्मीनान के साथ आप आखिरी सांसें कब ले सकते हैं? जबकि आपने दुनिया में बच्चों की ऐसी तरबियत और परवरिश की होगी तब। आप अपनी औलाद को पढ़ना लिखना सिखा कर गए हैं, दीनदार बना कर गए हैं, तो आप तो चले गए, अब आप कोई नेकी नहीं कर सकते, आप सुभान अल्लाह भी नहीं पढ़ सकते कब्र में। लेकिन आपकी औलाद जब भी नमाज पढ़ेगी, जब भी कुरान पढ़ेगी, जब भी नेक काम करेगी, आपको उसका सवाब मिलेगा। और जो लोग सिखा कर नहीं जाते तो औलाद क्या करती है कि रस्म के तौर पर ख़त्म तो रख देती है अब्बा और अम्मी का, लेकिन पढ़ेगा कौन ख़त्म में? वो मदरसे के बच्चे। ये क्या करेगा? इधर जाएगा उधर जाएगा, अगरबत्ती सिलगाएगा, ये करेगा वो करेगा, क्योंकि इसको पढ़ते नहीं आता। ये अपने माँ बाप के लिए क्या कर सकता फिर? इसलिए औलाद की अगर सही तरबियत हमने की तो इंशाअल्लाह ताला हमारा दुनिया में भी फ़ायदा है कि परेशानियों से हम बच जाएंगे, सुरखरू होंगे, हमारी एक इज़्ज़त होगी, हमारी औलाद की इज़्ज़त होगी। बुढ़ापे में भी हम अपनी औलाद से उम्मीद कर सकेंगे कि सहारा बनेंगे। उसके बजाय अगर हमने सही माने में तरबियत नहीं कर पाए तो फिर ज़िंदगी में भी माँ बाप को रोना, और आखिरत में इनकी तरफ से कोई उम्मीद नहीं रख सकते कि सवाब पहुँचाएंगे या कोई अच्छा काम करेंगे हमको उसका सवाब मिलेगा। इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान में है, सूरह मरियम पारा नंबर 16, वज़कुर फिल किताब इस्माइल, के नबी जी इस्माइल अलैहिस्सलाम को याद करो। इन्नहु काना सादिकल वादी व काना रसूलन नबिया, वादे के सच्चे और सच्चे रसूल थे। व काना यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़का, वो अपने घर वालों को नमाज और ज़कात का हुक्म दिया करते थे। ऐसा नहीं कि नबी है तो बाहर वालों की फ़िक्र करे, घर वालों की फ़िक्र नहीं, अपने घर वालों को नमाज और ज़कात का हुक्म देते थे। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया वअमुर अहलक बिस्सलाह, अपने घर वालों को नमाज का पाबंद बनाइए, वस्तबिर अलैहा, और आप भी नमाज पर जमे रहिए। यानी दो बातें, पूरी बात का खुलासा कि आदमी खुद सिर्फ दीनदार हो ये काफ़ी नहीं है नजात के लिए, अपनी दीनदारी के साथ अपने घर वालों के दीन की फ़िक्र, बीवी बच्चों के दीन की फ़िक्र, ये भी ज़रूरी है। जैसा कि मैंने कुरान में सूरह तहरीम की आयत पढ़ के बताया, जिसमें कहा कू अनफुसकुम, अपने आप को भी आग से बचाओ, व अहलीकुम, और अपने घर वालों को भी जहन्नम के आग से बचाओ। अब आज का माहौल और ख़ासकर हमारे नौजवान, हम जानते हैं गलत रास्तों पर जा रहे हैं नौजवान। बाप बेचारा कमाने में है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन करने के चक्कर में है। रोशन बोले तो कि हमारे बच्चों की ज़िंदगी अच्छी गुजरे, अच्छा मकान हो, अच्छी गाड़ी हो, ऐशो आराम के साथ बच्चे ज़िंदगी गुजार सके, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन उसके साथ दीनदारी होना बहुत ज़रूरी है। आप बेशुमार दौलत छोड़ के गए, लेकिन यही औलाद शराबी और कबाबी बन गई तो आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। बहुत सारे नौजवान हैं जो नशे के आदी बन रहे हैं, नशा कर रहे हैं। नशे के भी अलग अलग तरीके हैं, सिर्फ शराब से ही नशा नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें मिलती। बर्थडे का रिवाज आम है, मर्द तो मर्द, औरतें भी अब इसमें आ गई। पहले घरों में, फिर गार्डनों में, अब होटलों में। पहले 2-5 आदमी में होता था, अब तो रिश्तेदार सब आते हैं, और जो नहीं आ सकते वो फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर बर्थडे विश कर देते हैं।
यानी गुनहगार के गुनाहों की हम हौसला अफजाई भी करते हैं कि बराबर है, करते रहिए, हम भी तुम्हारे साथ। तो बहुत हद तक हम लोग जिम्मेदार हैं माहौल के बिगाड़ने। पूरी बात का खुलासा ये है कि आदमी को अपनी आखिरत की भी फिक्र करनी चाहिए, अपने घर वालों की आखिरत की भी फिक्र करनी चाहिए, अपनी औलाद की भी फिक्र करनी चाहिए, और पूरी उम्मत मुस्लिमा की फिक्र करनी चाहिए, बल्कि पूरी इंसानियत की फिक्र करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को ये फिक्र नसीब फरमा।